अब ये लाइसोसोम, ये कोशिकांग में अभी हम लोग देखे अंतःप्रद्रवी जालिका, उसके बाद राइबोसोम देखे, उसके बाद गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय देखे। ठीक है, अगला कोशिकांग है, सब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है बाबू। जीव द्रव्य मत समझ लेना, जीव द्रव्य किसको बोलते हैं तो केंद्रक, और कोशिका द्रव्य के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आया ना, ये चीज होता है लाइसोसोम। ठीक है, ये बताया जाता है कि यह बहुत ही है ना सूक्ष्म कोशिकांग है। ठीक है ना, सूक्ष्म कोशिकांग है, जिसे सबसे पहले है ना 1958 में क्रिश्चियन डी डवे नाम करके एक साइंटिस्ट थे, उसने इसको सबसे पहले क्या किए थे, देखे थे। यस, क्रिश्चियन डी डवे, है ना। डी डवे, ठीक है, हाँ, क्रिश्चियन डी डवे नाम करके ये 1958 में सबसे पहले इन्होंने देखे थे। किसको, लाइसोसोम, है ना। ये छोटी छोटी पुटिकाओं, पुटिकाओं मतलब ऐसे सोच लो इस प्रकार से, ठीक है ना। ये छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, है ना, जिसके चारों ओर एक प्रकार की आवरण होता है, एक झिल्ली होता है। ये पुटिका है ना ऐसा, तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक प्रकार की परत होती है, एक प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, ऐसी होता है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है, हमने बताया ना, है ना। ये सब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, याद रखना, हम लोग कोशिकांग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी होता है, इस प्रकार से होता है ना। इसका आकार बहुत छोटा होता है, थैली जैसा भी होता है। इनमें है ना ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जिस एंजाइम में ऐसी शक्ति होता है कि वो कोशिकाओं को, ठीक है ना, हाँ, यानी जो है उसमें एक ऐसा होता है जो जीव द्रव्य को घुला लेने या नष्ट करने की क्षमता होता है बाबू। मतलब ऐसा उसमें एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इस पुटिकाओं के अंदर, है ना, इस थैला के अंदर कुछ ऐसा एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करता है ना, जो जीव द्रव्य को, मतलब कोई भी उसके अंदर जो द्रव्य है, उस द्रव्य के संपर्क में कुछ भी आ जाएगा तो उसको घुला लेगा, उसको नष्ट कर देगा। समझ में आया? हाँ, इस प्रकार से नष्ट करने की क्षमता होती है। कोशिकीय चयापचय में मतलब कहो कि कुछ जो क्रियाएं होती है, ठीक है ना, उसमें कुछ रुकावट होने के कारण, व्यवधान होने के कारण वो फट जाता है, ये पुटिका है। और फट जाने के बाद जो है उसमें से एंजाइम्स जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, और उसके संपर्क में जो भी आया, है ना, जो पदार्थ आया, जो कोशिका का भाग आया, कुछ भी आया, जीव द्रव्य का जो भी भाग आया, उसको अपने आप में क्या कर लेता है, पाचित कर लेता है, मतलब उसको नष्ट कर देता है, विलीन कर देता है, साफ कर देता है, साफ सफाई का ये काम करता है। समझ में आया? इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे को, जैसे ये फट करके निकला ना, तो जिस आवरण से बना हुआ ना उसको भी समाप्त कर देता है, उसको भी अपने आप में पाचित कर लेता है। तो आत्महत्या का मतलब क्या होता है, कोई ना मारे, हम खुद से मारे। तो भैया कहने का मतलब अगर इसमें से निकला, अगर दूसरे पदार्थ को ये अपने में डिजॉल्व कर लेता, नष्ट कर देता, विलीन कर देता, खत्म कर देता, तो एक बात नहीं, अपने आप को, जैसे कोई आदमी दूसरों को मार देता तो वो ये कहना, लेकिन कोई अपने मर गया तो आत्महत्या न कहलाता, वो खुद से न मरा। अब इसमें से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो, है ना, जितने पदार्थ आया सो, और खुद के भी जो भाग था उसको भी नष्ट कर लेता है, पाचित कर लेता है।
इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। देखो यहाँ से कोशिका में आना, इसका कार्य देख रहे हैं कि कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़ों कणों और बाहरी कणों को यह पाचित करने का काम करता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ने समझा? यानी साफ सफाई का काम करता है। अभी हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं तो वैसे पदार्थ ने निकालते हैं जो हमारे घर का यूज नहीं है, तो नहीं फेंक देते हैं कुछ भी। तो यह चीज हो गया। दूसरा तो यह जो है ना, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण, है ना, और बाहरी कणों को क्या करता है, ये खत्म करता है, उसको नष्ट करता है, उसको पाचित कर लेता है। दूसरा क्या होता है ना, कि है ना, अंतःकोशिकीय पदार्थों, मतलब कोशिका के अंदर का जो भी पदार्थ है, टूटे फूटे भाग जो कचरा के रूप में जमा होला, उसको खत्म करने का काम करता है ना, यानी साफ सफाई का काम करता है। अब बताओ कि इसमें नष्ट करने की क्षमता है, तो बाहर से जो जीवाणु वायरस गया उसको भी नष्ट कर दिया इसने। ये भी एक काम हो गया। समझ में आया? क्योंकि इसमें ऐसा है ना, कि पदार्थ जैसे ही इसके संपर्क में जो भी आएगा उसको ये करेगा। ठीक है, चाकू चलता है तो कोई जरूरी है कि प्याज गाजर मूली कुछ भी है उसी को काट रहा है, वो तो उसको काटने का, उसके जगह पर आपका उंगली चल गया तो आपकी उंगली काटता है कि नहीं काटता? तो ये थोड़ा पहचाने को कुछ हो, जो मिला है ना। तो जीवाणु और वायरस भी अगर बॉडी के अंदर चला गया ना, तो उसको भी क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, उसको भी खत्म करता है। ठीक है, जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है ना, जिस कोशिका में रहता है ना, आवश्यकता अनुसार जितना, ये नहीं कि पूरा बॉडी को जितना है सब तो पूरा समाप्त हो जाता है, नहीं, आवश्यकता अनुसार ऐसी बनावट है इसका। बस समझ में आया?